आप सोच रहे होंगे कि मेरे आगे ये यू सा क्या है, इस कहानी को अभी आप कुछ देर में पूरी तरह से समझ पाएंगे। बहरहाल, ना 6 घंटे से कम और ना 8 घंटे से ज्यादा, हमारे सामने आप ये अंग्रेजी का यू लेटर देख रहे हैं। अब यही सेहत का नया फॉर्मूला है, लंबी उम्र का फॉर्मूला है, क्योंकि नई स्टडी का अलर्ट साफ है। नींद कम हुई तो शरीर ज्यादा थकेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नींद हुई तो शरीर वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल हुसैन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यूके बायो बैंक के करीब 5 लाख लोगों का डेटा एनालाइज किया। शरीर के 17 ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम से जुड़ी 23 बायोलॉजिकल एजिंग क्लॉक को एमआरआई, प्लाज्मा प्रोटीन्स और मेटाबोलाइट्स के जरिए समझा गया। यानी सिर्फ उम्र नहीं देखी गई, ये देखा गया कि शरीर के अंदर कौन सा हिस्सा अपनी असली उम्र से ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा है। और नतीजा बिल्कुल इसी यू शेप जैसा मिला। नींद कम हुई तो खतरा बढ़ा, नींद जरूरत से ज्यादा हुई तो फिर भी रिस्क बढ़ा। बायोलॉजिकल एजिंग के लिहाज से सबसे बेहतर विंडो करीब 6.4 से लेकर 7.8 घंटे के बीच मिली है, और अगले एनालिसिस में 6 से 8 घंटे की नींद को नॉर्मल माना गया है। 6 घंटे से कम सोने वालों में सिर्फ थकान नहीं, बल्कि हाई बीपी, हार्ट डिजीज, एरिथीमिया, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी, एंजाइटी और डिप्रेशन का एसोसिएशन भी ज्यादा देखा गया, और मौत का जोखिम करीब 50% ज्यादा मिला। बिल्कुल हुसैन, तो वहीं 8 घंटे से ज्यादा सोने वाले भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। लॉन्ग स्लीप के साथ मोर्टेलिटी रिस्क करीब 40% ज्यादा कैलकुलेट किया गया। ब्रेन से जुड़ी परेशानियां और उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाले डिप्रेशन से भी इसका कनेक्शन सामने आया। तो नींद का नया मंत्र बिल्कुल साफ है, न नींद से समझौता, न बिस्तर से जरूरत से ज्यादा रिश्ता, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ सोना जरूरी नहीं है, सही मात्रा में सोना जरूरी है, न ज्यादा न कम, बैलेंस। अब ये बैलेंस स्वामी जी जैसे बाकी मामलों में आपको सिखाते आए, आज भी आपको सिखाएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सब जगह बैलेंस जरूरी है, सोने में भी, जागने में भी, श्रम में भी, विश्राम में भी। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि झगड़े में भी बैलेंस जरूरी है। लेकिन झगड़ा तो करना ही नहीं है। हाँ, थोड़ी कहासुनी हो जाए तो उसमें भी बैलेंस बना लो। तो एक तो ये अनुलोम विलोम जो सब यहाँ पर बैठे बैठे कर रहे हैं, और उन्होंने बैलेंस बनाया और बड़े बड़े अचीवमेंट किए। शिवानी जी ने तो सार्कोडायसिस तक को हरा दिया है, और ये अर्जुन जो है ऐसे तीर कमान चलाई, इसने 5 दिन में 7 किलो वजन उड़ा दिया। अब तो इसको मिट्टी पट्टी कर रहे हैं, इसका बैलेंस कर रहे हैं, ब्रेन का, थॉट्स का, इमोशंस का। इधर सिरोधारा चल रही है, और इधर ये छोटे छोटे बच्चे गैया मैया को रोटी खिला रहे हैं, और इधर जल नीति सूत्र नीति भी चल रही है। और ये जो बैलेंस है ना दिमाग का, उसके लिए एक तो अनुलोम विलोम, एक भ्रामरी ओम, और एक है सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार। पर स्ट्रेचिंग के लिए तो ताड़ासन रोज करवा ही देते। और आज 5 अभ्यास बताएंगे। 5 अभ्यास करेंगे तो ज़बरदस्त नींद आएगी। नींद न कम आनी चाहिए न ज़्यादा। कुछ तो चलते तो भी नींद आती, चलते चलते नींद साहब। और ऑफिस में बैठे बैठे, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में आपने कितने लोगों को ऊँघता हुआ देखा है, सोता हुआ देखा है। बैठे बैठे तो सुना था, आ जाते हैं, देखा भी है, लेकिन चलते चलते वाला मामला नया है। चलते चलते नींद वाले मामले, सबसे पहला पेशेंट मैंने देखा था आज से 20 साल पहले गुड़गांव में, हमारे भाई त्रिलोक जी ने वहीं कैंप आयोजित किया था। फिर एक बच्चा हमारे गुरुकुल में आ गया आज से 5 साल पहले, वो खाते खाते ही सो जाता था। अभी यही है, पूरा अच्छा हो गया अब तो योग करके, सच्ची बता रहा हूँ आपको, मजाक की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें, और जो है आदरणीय देवगौड़ा साहब से लेकर के कितने लोगों के, बस एक गनीमत है, एंकरिंग करते करते कोई सोया नहीं। थैंक यू। तो एक ये और दूसरा ये, और कम से कम देखो, एक ये ऐसे ऐसे ये, और दूसरा ये ऐसे। स्वामी जी, एंकरिंग करते वक्त सारे तंत्र जो है खुले रखने पड़ते हैं। आज वैसे भी मंगलवार है, और सोने के लिए सब कुछ बंद करना पड़ता है, इसलिए मुश्किल है ये काम। बहरहाल स्वामी जी, आज का हमारा सारा फोकस जो है वो नींद पर है। अब तक स्वामी जी हम ये जानते आए थे कि कम सोना, नींद की कमी नुकसानदेह है, यानी जो लोग कम सो रहे हैं ये ज़्यादा नुकसानदेह है।
लेकिन एक नई रिसर्च ये बता रही है कि जरूरत से ज्यादा सो लिए तो भी बायोलॉजिकल एजिंग तेज होने का संकेत इससे मिलता है। ऐसे में अच्छी नींद के लिए सुबह से रात तक की जो दिनचर्या उसका ठीक होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दिन भर अगर काम का शेड्यूल ठीक नहीं है तो नींद का पैटर्न बिगड़ेगा ही। तो स्वामी जी पहले दिनचर्या के बारे में जरा समझाइए लोगों को। हाँ, कम से कम 2 बैठक, साधारण बैठक, हनुमान बैठक, 2 दंड, साधारण दंड, हनुमान दंड, फिर एक ये सूर्य नमस्कार और एक ये भुजंगासन 100 बार। चलो जी, ये जबरदस्त है। तो श्वास भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, ये ऐसे और ऐसे, ये। और दिनचर्या में सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी, ये तो हो गया सामान्य सबके आरोग्य के लिए। फिर एलोवेरा, बीट ग्रास और गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि। पंचामृत, वात रोगों के लिए पंचामृत है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजना। कफ रोगियों के लिए पंचामृत है हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस। पित्त रोगों के लिए पंचामृत है एलोवेरा, बेटग्रास, शीशम, पीपल, बेल आदि जो उपलब्ध हों उनमें से उसका रस। तो ये सुबह सुबह पंचामृत पिया करें। लीवर के लिए पंचामृत है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, अरंडिया, पपीते के पत्तों का रस। और ये तो एक मैंने बताया सुबह सुबह का एक पावर योगा का सेशन। तो सुबह अनार, पपीता, सेब, अंकुरित, गेहूं का दलिया, जौ का दलिया, ओट्स आदि ये ले लिया करें। सुबह सुबह ही लोग जो है ना बहुत आड़ कबाड़ खा लेते हैं। वैसे भी गर्मियाँ है बहुत ज़्यादा, उल्टा पुल्टा खाना ही नीचे। जितना हो सके अंकुरित फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये लेने चाहिए। और हाँ, फिर रूटीन में सादा सात्विक आहार तो जो कर सके वो ये। स्वामी जी बहुत सारे लोगों की दिनचर्या में प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दिन के वक्त का सोना भी शामिल है। खासतौर से गर्मियों में लोग दोपहर के वक्त सोते हैं, तो ये जो रोजाना की 6 से 8 घंटे वाली नींद है, दोपहर का सोना उस नींद में शामिल है या नहीं शामिल है? और दोपहर का सोना है कैसा, अच्छा है बुरा है? ये जो है दोपहर का सोना प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए देखो भाई, हम तो सोते नहीं, अपनी बता रहे। वैसे कुछ लोग सोते, कुछ लोग भी सोते, कुछ माँ बहन बेटियां भी सोती। पति ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, इन्होंने थोड़ी देर जो है कुछ शो देखा, कुछ रील पील देखी और फिर जो है पूरा अपना पड़ गई। ये दिन में सोना ये सच में हमारे पूरी जीवनीय ऊर्जा के लिए बड़ा घातक है। इसलिए दिन में सोने से निषेध किया जाता। हमारे एक मर्यादा बताई, दिवा माँ स्वापसी ही, यह हमने तो बचपन में पढ़ लिया था। बाकी कुछ ऐसे संगठन भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं। पहले दोपहर को गुजरात में और उड़ीसा में, इन 2 प्रांतों का तो मुझे पता है। और कुछ वैश्य लोग भी, कुछ बनिए लोग भी, व्यापारी लोग सो जाया करते थे ज़्यादा जब धूप होती थी। बोले लू चल रही है, अब चलो थोड़ी देर अपना गंठा प्याज खाया, राबड़ी खाई और सो गए। ऐसे ये दोपहर का सोना वैसे आरोग्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। हाँ, यदि रात को नींद पूरी हो जाए तो दिन में तो ऐसे ही एक्टिव रहते हैं। वैसे अब उड़ीसा में भी बंद हो गया और गुजरात में भी बंद हो गया। अब लगभग दोपहर को बाजार बंद होने वाली प्रक्रिया बंद खत्म सी हो गई है। फिर भी जब बहुत लू चलती हैं या बहुत प्रतिकूल मौसम होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी व्यक्ति को तो इतने काम हैं, हमारे सामने तो 100 जन्म लें, 1000 जन्म लें, तब भी काम पूरे ना हो, इतने बड़े बड़े टारगेट हैं, लक्ष्य हैं। इसलिए मैंने
2-3 दिन से शब्द प्रयोग किए थे, चिकीर्षा, जिजीविषा, तितिक्षा, मुमुक्षत्व, कुछ भी बड़ा करने का संकल्प, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार है, अनादर है। बड़े उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, चरे वेती चले जा रहे। स्वामी जी, एक चीज तो देखिए क्लियर हो गई, तो खाने पीने में बिल्कुल सादगी। एक चीज तो स्वामी जी क्लियर हो गई कि दिन का सोना अच्छा नहीं है आरोग्य की निगाह में, लेकिन एक बात अभी साफ नहीं हो पाई कि रात में जिनकी नींद पूरी नहीं हुई है, क्या वो दिन में पूरी कर सकते हैं? उस एतबार से ठीक है या वो भी खराब है? आप देखो, दिन में पूरी करेंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी ही नहीं। जो दिन में सो लेते हैं उनको देर से नींद आती है और कच्ची नींद आती है, रात को पक्की नींद नहीं आती। इसके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्याज का प्रयोग करें, थोड़ा सा मेधावटी ले ले, बादाम मुर्गा नाक में डाल ले, सोने से पहले थोड़ा लाइटें डिम कर दें और सोने से पहले थोड़ा अच्छा पढ़े, अच्छे दृश्य देखें, कोई भी अच्छा चिंतन करें, नाम जप करें, जिसकी जैसी हॉबी है, अच्छे भजन सुने, अच्छे कीर्तन सुने। तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो है एक हमारे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, विनोद अग्रवाल जी के भजन सुन करके, अलग अलग कथा करने वाले, प्रवचन करने वाले महापुरुषों की, कोई पूज्य बापू की कथा प्रवचन, उनके भजन कीर्तन सुन करके, ऐसे अलग अलग महापुरुषों के कथा प्रवचन सुन करके, कुछ नाम जप करके, कुछ अनुलोम विलोम करके सोते थे। तो उस खुदा अल्लाह अलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान धरे और कुछ अच्छा पढ़ ले। हाँ, अच्छा पढ़ने से भी अच्छी नींद आती है, अच्छे दृश्य देखते तो फिर सपन भी खराब नहीं आते हैं। तो एक तो प्याज का प्रयोग बहुत अच्छा है, एक ये थोड़ा सा ये मखाना तो हल्के से घी में थोड़ा रोस्ट कर ले और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके एक बार दूध को उबाल दे, खोला दे और उसमें एक बार डाल दे, फिर थोड़ी देर रख दे, 15-20 मिनट में अपने आप खीर तैयार हो जाएगी। घोट करके उबाल करके खाते हैं तो थोड़ा भारी हो जाता है। और पोस्त दाना इसको भी रोस्ट करके सुबह भिगो करके शाम को थोड़ा सा इसको पका ले तो ये पोस्त दाना और मखाना की जो खीर है ये बड़ी अच्छी होती है नींद के लिए। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षा सब नींद के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अच्छी नींद प्याज कैसे बहुत आएगी? अच्छा काम करता है। प्याज को परम औषधि का है अनिद्रा के लिए। और अच्छी नींद कैसे आएगी? जिनका स्वामी जी पित्त ने उसके बढ़ा हुआ बहुत है। सारे उपाय जी बता मेरे दिए, भाई, वो लेकिन कम अमृत नींद की रसायन वजह से है। स्वामी जी कम नींद की वजह से बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। अब जरा एक एक करके उन परेशानियों की बात कर लेते हैं स्वामी जी। अब कम नींद जिन लोगों को आती है स्वामी जी, उनमें सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायत मिलती है, जबकि ज़्यादा अगर कोई सो रहा है तो उसकी ब्रेन एजिंग या किसी अंदरूनी परेशानी का अलार्म वो हो सकता है। तो स्वामी जी, दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए, याददाश्त मजबूत रहे और माइग्रेन परेशान ना करे, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो अमृत रसायन खाए, ये मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा टोन है। जिनको भी सिर में दर्द रहता है, दिमागी तौर पर कमजोरी है, एपिलेप्सी है, दौरे पड़ते हैं, डबल विजन, कलर विजन की प्रॉब्लम है, कई मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया था। अमृत रसायन, फिर मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा आदि, और खाली पेट जो गाय का घी खाने के बारे में हम बताते हैं। गाय का घी या मस्तिष्क के लिए ये ब्राह्मी घृत, आँखों के लिए महात्रिपुरा घृत, सामान्य रूप से गाय घृत या बादाम रोगन, रात को गाय का घी या बादाम रोगन नाक में डाल देते हैं, नींद बहुत ही अच्छी आती है। और हाँ, जिनको ज़्यादा नींद आती है दिन में तो सोना बंद कर ही दें। उस तरह से कुछ ना कुछ गतिविधियों में अपने आप को लगा के रखें, अपने आप को व्यस्त रखें। कामों की कमी नहीं, दुनिया में काम करने वाले के लिए 1000 काम है और आलसियों के लिए 1000 बहाने हैं काम न करने के। तो अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रखें और नींद खूब अच्छी आएगी। 3 चीज़ें नहीं करें। एक तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अपने बारे में, अपने घर परिवार, समाज, राष्ट्र, किसी भी संदर्भ में। ये तो देखो, जो निराशावादी लोग होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हर जगह आप नेगेटिविटी देख सकते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखें, हायर कॉन्शियसनेस में, उच्च भाव चेतना में रखें। चलो सब लेट जाओ, अब ये करो ऐसे। तो
अपने आप को उभारे, इसको आत्म संयम योग कहते हैं। तो नेगेटिविटी से अपने आप को उभारे, अकर्मण्यता से आपको उभारे, अज्ञान, मूर्खता, जड़ता, अज्ञान, अश्रद्धा, असंवेदनशीलता, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद, किसी भी प्रकार के दोषों से, दुर्बलताओं से अपने आप को उभार के रखें। और जब आप ऐसे अपने आप को उभार के रखते हैं ना, तो फिर ये सभी प्रकार की नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखते हैं। और हाँ, एक बात तो ये, दूसरा, अपनी औकात से, हैसियत से ज़्यादा कर्ज ना लें। और तीसरी एक थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आप अपने आप को फेस न कर पाएँ, आपको अपने किए पर शर्मिंदगी हो। फिर वो ना आदमी जैसे ही सोने जाता है ना, तो वो जो उसके किए हुए कर्म है ना उसके सामने आ जाते हैं, उसको सोने नहीं देते। ना उसका ध्यान लगता, ना वो ठीक से सो पाते, ना ठीक से जी पाते। जीते जी जागते हुए भी बातें कष्ट देते, सपने भी गंदे आते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिंदगी में जिससे कि आप अपने आप को फेस न कर पाएँ, आपको अपने से शर्मिंदगी हो, अपने पर ग्लानि हो। बस इतनी सी बात ध्यान रख ली तो नींद बढ़िया आएगी और जिंदगी अच्छी बीतेगी। तो ये रोज थोड़े से आसन कर लेना, हम 20-25 आसन तो रोज ही करवा देते हैं, 1-1, 2-2 मिनट ऐसा आसन कर लेना। स्वामी जी, नींद को लेकर के जब ये रिसर्च की जा रही थी तो 6 घंटे से कम नींद का जो रिश्ता है वो हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ पाया गया। नींद पूरी नहीं होने पर लोगों में तनाव मिला, शरीर को आराम नहीं मिलता नींद अगर पूरी नहीं हुई, और बीपी जो है वो बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, हाई बीपी को काबू करने के लिए नींद तो अच्छी चाहिए, लेकिन और क्या किया जा सकता है? ये आपने बहुत सही पूछा। वैसे भी आजकल गर्मियों में हाई बीपी वैसे ही हो जाता है, और युद्ध का वातावरण है वैश्विक स्तर पर। मुझे लगता है ईरान, इजराइल, मिडल ईस्ट और ट्रंप साहब, इनका तो पता नहीं, या तो बीपी बढ़ा होगा या बढ़ाते हैं, जो भी कुछ होगा, लेकिन ठीक तो नहीं है। फिर और गर्मी में फिर अलग अलग प्रकार की महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं वैयक्तिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं। तो बीपी बढ़ने के भी सैकड़ों कारण हैं। उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद कम आना, फिर उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, परिवार में परस्पर प्रीति नहीं है, उसके कारण से भी लड़ाई झगड़ा रहता है। अपने अंतर में ही अंतर्द्वंद्व, अपने भीतर खींचाताण, आपाधापी, उधेड़ बुन, मार धाड़ मची हुई है। तो ये सब ठीक नहीं है। तो क्या करें? तो एक तो ये करें, ये मरकट आसन, ये बड़ा अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम तो एक बार सुबह एक बार क्या, हम तो 2-3 बार पसीना बहाते हैं। तो भाई देखो, अपने को तो इतनी ठाठ से नींद आती है, जबरदस्त। तो मरकटासन और लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी दे देते हैं, बीपी ग्रिड दे देते हैं। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल, कोई सिंथेटिक दवाई की जरूरत नहीं। और बीपी 80-120 कहते हैं नॉर्मल होता है। हमारा तो भाई पिछले जब से हम मपा रहे 70-110 ऊपर का, 70 नीचे का। डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी की ये स्थिति रहती है हमारी। तो ऐसे ये अभ्यास करें और सहज रहे। देखो ये आम कितने सहज हैं, कोई उछल कूद नहीं कर रहे। थोड़े दिन में पक जाएंगे, फिर हमें बुलाएंगे कि आओ हमको खाओ। तो बताओ, ये सारी प्रकृति कितनी सहज है। सारी सृष्टि में कहीं उथल पुथल नहीं है। सब अपने अपने स्वधर्म में, अपने अपने विधान में, जिसको प्रभु ने जैसा बनाया है, अपने अपने काम में सब नियुक्त है। कहीं उथल पुथल नहीं है। मनुष्य में उथल पुथल हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। अच्छा, चींटी से लेकर के हाथी तक किसी जीव का भी ना बीपी बढ़ता है ना शुगर बढ़ता है। नींद पूरी ना होने से बीपी के साथ शुगर भी बढ़ता है मेरे भाई। बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। तो एक तो सुबह उठ करके जल नीति सूत्र नीति कर लिया करें, जैसे बच्चे दिखा रहे थे यहाँ पर। सुबह उठ करके जो है, जिनको कब कॉन्स्टिपेशन है वो एनिमा ले लिया करें, 2-3 महीने में एक बार संग प्रक्षालन कर लिया करें।
साल में एक बार हमारे पास पतंजलि वेलनेस योगक्रम निरामयम में आ जाए करें। यहाँ पर हम उनको शंख प्रक्षालन, पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा सब करा देते हैं। तो मरकटासन के 3 अभ्यास होले होले बताए। तो मरकटासन करें, शवासन करें और सब प्राणायाम होले होले करें। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये ब्लड प्रेशर के लिए परम औषधि है। ये प्राणायाम करें और सहज रहे, सहज। और नींद के वक्त जब आप सो रहे हो, शुद्धतम स्वरूप में रहे। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आतो हम। उस वक्त अगर इस तरीके से अगर आपको नींद में आम नजर आए लटके हुए, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी आम की तरह से मीठी रहेगी और ज़िंदगी अच्छी कटती रहेगी, जिस तरह से आम इस वक्त स्वामी जी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, कम नींद को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और हार्ट फेल्योर जैसे जोखिम से भी जोड़ा गया रिसर्च के वक्त, उसमें ये सारी बातें सामने आई। तो स्वामी जी ज़रा आप दिल पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि दिल तो सारा आम में भी लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास भी ज़रूरी है दिल के लिए। हाँ, तो अच्छी चीज़ें, अच्छे दृश्य देखो, अच्छे फल देखो, अच्छे फल खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, अच्छा ही बोलो, मीठा बोलो। अब मीठी मीठी आम के बारे में आपका दिल लग रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है एक तो भुजंग आसन, ये बहुत अच्छा है, ये करें एक। दूसरा ये स्कंध संचालन, ये बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। ये ऐसे यो और यो, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, गोमुखासन। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बनाए, उसमें 1 बूंद शिलाजीत डाल दे, ठंडा करके पिए, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हनी मिला देना, ये ले लेना। और फिर जो है सहजता से अपना योग करते रहो। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की घुनवट। लौकी बड़ी अलौकिक है, लौकी का जूस। कल तो हम लौकी के ही बगीचे में थे। लौकी ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, शरीर में गांठों के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। और लौकी में ही थोड़ा तुलसी, काली मिर्च डाल के और उसके जूस से प्रोस्टोग्लिट दे देते तो प्रोस्टेट के लिए। लौकी बड़ी अलौकिक है। तो ये आज हार्ट के लिए भी कितना अच्छा है ना, ये सब बता दिया है। एक रिदम के साथ ऐसे किए जा रहे हैं। स्वामी जी नींद से जुड़ा सवाल आपके हवाले करूं। सूर्य भगवान का तेज हम पर पड़ रहा है। इधर हमारे साथ योगी भी पेड़ों के नीचे बैठ करके छाया में, एक अलग ही दृश्य है, सामने गौ माता है, आनंद ही आनंद है। हाँ स्वामी जी, बहुत सारे लोग नींद को लेकर के उनके ज़हन में जितने सवाल हैं वो तो आपसे पूछेंगे, लेकिन स्वामी जी आम आपकी तरफ अच्छा दिखाई दे रहा है। इस बार आम को लेकर के क्या खबर है? आम की फसल कैसी हुई है? क्योंकि अभी तो बाजार में ज़्यादा अच्छे आम नहीं दिखाई दे रहे। आम की फसल अच्छी हुई है। बीच में 2 बार बहुत तेज आंधी तूफान आए थे, फिर भी आम बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं झड़ा है। लीची बहुत अच्छी है। लीची तो मैं आपके लिए भिजवा दे रहा हूँ, मैंने आपका नाम लिखा हुआ है। लीची, और वो भी छोटे बीज वाली, इतना ज़बरदस्त उसमें रस है, ओहो इतनी तृप्ति। लीची हरिद्वार में, देहरादून में बहुत अच्छी होती है, और ओबियसली मुजफ्फरपुर में तो बहुत ही अजब गजब है। और अब तो आइसक्रीम में भी लोग लीची डालने लग गए, आम वाली आइसक्रीम। अभी पिछले दिनों में मुंबई गया तो ये लीची अब जो स्वामी जी की यहाँ भी हो रही, ये भी बड़ा कमाल है। बहरहाल ये डाल करके अपने बच्चों को घर में आइसक्रीम फ्रिज में जमा करके खिला देना। हाँ, आपको नींद में लीची आए, नींद में आम आए, इसके लिए नींद आना जरूरी है। सैचुरेटेड फैट होता है। तो स्वामी जी अब जरा फिर से नींद पे लौट आते हैं। अब देखिए, नींद की कमी की वजह से दिल की धड़कन असामान्य होना यानी एरिथीमिया, इसका रिस्क बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों को अचानक धड़कन तेज हो जाने की और घबराहट की, बेचैनी की शिकायत रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी क्या कुछ ऐसे भी अभ्यास हैं जो उनको नहीं करने चाहिए? और किन किन लक्षणों में योग के साथ तुरंत डॉक्टर से भी मिलने की जरूरत होती है? देखो, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो एक तो शीर्षासन मत कराओ। वैसे तो हमको तो शीर्षासन करने में इतना सुख मिलता है,
लेकिन जब ऐसे ज़्यादा धड़कनें तेज हों, हार्ट में ब्लॉकेज हो, बीपी हाई हो, और उस समय ये नहीं करना चाहिए शीर्षासन। क्या करना चाहिए वो आगे बताते हैं, बाकी को तो करना चाहिए ना, इसलिए करके भी बता रहे हैं। तो जहाँ तक हार्ट की धड़कन तेज हो गई, पित्त बढ़ गया, मुंह में छाले हो गए, मन बड़ा बेचैन है, पूरे शरीर में आग लगी पड़ी है, ज्वालामुखी फूट रहा है, इतना पित्त बढ़ गया है, तो ये एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, दूर्वा, दूधी घास, ये तो बहुत अच्छे हैं। उसके लिए मोती पिष्टी बड़ी अजब गजब। और इसका तो मैंने देखा, पतंजलि का 2 ग्राम का पैकेट आता बाजार में, तो बहुत ही महंगी देते रहे, राम राम, हम तो 30 रुपए की 1 ग्राम उपलब्ध कराते। तो आप आधा से 1 ग्राम मोती पिष्टी रात को चांदी की कटोरी में या ग्लास में ऐसे ही इसको घोल के रख दिया और सुबह पी लिया, सुबह भिगो करके शाम को पी लिया। कितना ही भयंकर पित्त बढ़ा हो, कितना ही टेकी कार्डियक की प्रॉब्लम हो, हार्ट की धड़कनें कितनी अव्यवस्थित हो, पूरे शरीर से पित्त फूट फूट करके निकल रहा हो, चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती है, पूरे शरीर में खुजली मच जाती है, फिर सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, तमाम तरह के रोग हो जाते हैं। यहाँ तो विलास ने सोराइसिस ठीक कर लिया है, जैसे मैंने शिवानी जी का सार्कोडाइसिस बताया था। तो ये फिर ये शीतली शीतकारी प्राणायाम करें। मोती पिष्टी हर घर में होनी चाहिए। मोती पिष्टी पित्त के लिए, और डायरिया आदि और ये सब झमेला पेट में बहुत गुड़ गुड़ होता रहता है उसके लिए खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोटजारिस्ट कोटज घनवटी, बुखार आदि हो जाए तो ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी और फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड। कुछ चीज़ें तो घर में होनी ही चाहिए, जैसे मेधावटी हर घर में होनी चाहिए। ये मेधावटी तो बच्चों के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए भी। बच्चों का ब्रेन का विकास पूरा होता है, मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। 1 गोली बच्चे को रात को दे दिया करो, बढ़िया, तो नींद आएगी और दिमाग एकदम तरोताज़ा रहेगा। नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नींद तो आ जाती है, मैंने सुना है भांग खाने से भी नींद अच्छी आती है, दारू पीने से भी कुछ लोगों को अच्छी नींद आती है, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है। मेधावटी से दिमाग भी अच्छा रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। तो शीतली शीतकारी, ये मैं तो कल 5 मिनट कर लिया तो नाक बहने लग गई, नाक चल गई, इतना तेज इसका प्रभाव होता है। इसका परिणाम इंस्टेंट मिलता है शीतली शीतकारी का। कोई 5 बार लगातार करके देख ले। मैंने तो कल देखा 40 डिग्री पर भी करके, तो अपना टेम्परेचर तो भाई 25-30 के बीच में आ गया। ये लगातार मुँह से लिया, नाक से छोड़ा, फिर दांतों के पीछे जीभ लगा दी, मुँह से लिया, नाक से छोड़ा, और चंद्र भी दी, बाई से लिया, साहब एकदम ठंडक ठंडक, परम विश्रांति। अब देखो पसीना आ रहा है तो भी हमारे चित्त में परम विश्रांति है, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, पीस। आहा, पूरा अपने, मैंने कहा ना, चेतना के शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठा। आत्मा हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, मुक्त हो, हम की अनुभूति होने लगती है। स्वामी जी, जिस रिसर्च के बिना पे आज हमने नींद को अपना सब्जेक्ट चुना है और नींद पर सारी बात हो रही है, उसी रिसर्च में कहा गया कि एडिपोज टिश्यू यानी बॉडी फैट से जुड़े एजिंग मार्कर्स का भी जिक्र इस रिसर्च में है। कम सोने पर भूख बढ़ती है, देर रात खाने की आदत बनती है, और इसकी वजह से फिर वज़न लोगों का तेज़ी से बढ़ता है और बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों का वेट बढ़ गया देश में, मोटे लोगों की तादाद बढ़ी है। पेट, कमर और शरीर के बाकी हिस्सों पे जो चर्बी चढ़ गई है, उस चर्बी को ज़रा सा उतारिए स्वामी जी। उसको वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, पहले वो खाती होते थे ना, लकड़ी का काम करने वाले, रंदा मार करके जैसा चाहे वैसे शेप दे देते थे लकड़ी को। कार्विंग करने वाले भी ऐसे ही करते। तो आप रंदा चलाइए स्वामी जी। ये तुम्हारी कार्विंग चल रही है बेटा, ठीक है अर्जुन? हाँ, कितना हो गया था बेटा वजन? 110 बस 135 तक पहुंच गया था। ये तो रिवर्स कर लिया बेटे ने। तो देखो 5 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया। अर्जुन का निशाना ठीक लग रहा है बेटा, भाई ऐसे ही करते रहना है। हाँ, ये फिर ये देखो ऐसे, और ये 2, और फिर लेट करके 3, उल्टे लेट करके 2, और खड़े होकर के तिर्यक
ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये पूरा टोटल पैकेज हो गया। ओबेसिटी के लिए मेदो हर वेट गो का सेवन, और ये 3 अभ्यास देखो ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध हलासन। हम तो ऐसे भी और ऐसे भी करते हैं, पूरा ऐसे, इतना। ये करने के लिए तो थोड़ा सा अभ्यास अपेक्षित होगा, पूरा घुमाने के लिए यूँ, ये ऐसे और ऐसे घुमाने के लिए तो फिर पूरा दमखम लगाना पड़ेगा मेरे भैया री। ऐसे और ऐसे, नहीं तो एक एक पैर से ही कर लेना, और ऐसे तो हो ही जाएगा। ये जैसे भी हो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति करते रहे। फिर उल्टे लेट करके ये भुजंग आसन, ये और ये ऐसे दोनों छाती के नीचे रख के, और श्वास भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। जैसे चाहें अपने शरीर को आप घड़ सकते हो, अपनी प्रतिभा खुद घड़ो रे मेरे भैया। चलो खड़े हो जाओ, ये अभ्यास बड़े जबरदस्त, वेट कम करने। एक ये, जैसे चाहो अपने शरीर को घड़ लो। एक हरियाणा का आदमी आया, सच्ची बात बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले, बोले बाबा जी घने कमजोर हो गए। अरे भैया मैंने वजन कम कर रखा है, यहाँ तो लोगों का उल्टा खिसकता ही नहीं। हमने तो अपना वजन अपने हाथों में रख रखा है, जब चाहे 1-2 किलो बढ़ा लेते हैं, जब चाहे 1-2 किलो घटा लेते हैं। जब 1-2 किलो, अब टीवी पर तो फिर भी ठीक दिखता है, कोई रियलिस्टिक वे में हमको देखता है ना, तो उसको लगता है बाबा कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए। अरे हम माड़े नहीं भाई, बिस्तर से बड़े ठाड़े हैं। तो ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, यूं और यूं, ये पूरे शरीर का पूरा वजन कंट्रोल। और हो सके तो भाई थोड़ी दौड़ लगा लेना, हम सुबह सुबह रनिंग करते हैं, उससे फिर पूरा शरीर एकदम सधा हुआ, गांव की भाषा में सूत में रहता है। ये और हाथ पैर देखो, शरीर की एक एक नस नाड़ी, सारी मांसपेशियाँ सब सधी भी रहनी चाहिए ऐसे। हाँ, तो उसके लिए फिर जो इतना भी ना कर पाए ना, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से, लंबे सांस लेने से। एक दिन मैंने ऐसे, हमारा तो वजन वैसे ही ज़्यादा नहीं, हम तो 64-65 पर ही पूरा इसको टिका के रखते हैं। कभी थोड़ा वैसे हमारा 67-69 तक जो है हमारा नॉर्मल है, हाँ? जितनी इंच हाइट उससे -+2-3, तो भी ऐसे देखो, मैंने 20 मिनट तक ऐसे लंबे सांस लिए। 20 मिनट में 200-250 ग्राम वजन टूट गया, खाली लंबे सांस लेने से ही। ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपालभाति, और अब ये तो हो गया भाई जवान वाला। भाई जो ठाड़े हैं, जिनमें दमखम है, वो ऐसे कर लेना। ऐसे ऐसे और ऐसे, हो सके तो तेजी से दौड़ लगाओ, रनिंग करो, स्विमिंग करो, जितना चाहो उतना वजन घटाओ। क्या बात है। और फिर हाँ, खाने में तीखा, तला, चीनी, कुछ चीज़ों को बायकाट करना पड़ेगा। सिंथेटिक ये स्वीटनर, चीनी और तमाम तरह का जो भी सिंथेटिक स्वीटनर्स है, और सिंथेटिक जितना भी ऑयल है उनमें भी, जिनको रिफाइंड ऑयल, सिंथेटिक हैक्सिन डाल करके, हैक्सिन बड़ा खतरनाक है, वो ठीक नहीं। ऐसे ही सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ये सब थोड़ा बंद करो भाई। टॉयलेट क्लीनर में भी और फ्लोर क्लीनर में भी फिनाइल, गोनाइल है ना, तो ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। स्वामी जी, कम नींद का कनेक्शन जो है अपने भीतर तक, अपने पूरे शरीर की शुद्धता के लिए। स्वामी जी, जो लोग कम सो रहे हैं, तो कम नींद का कनेक्शन टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ भी मिला है। नींद खराब होने पर मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ता है, उसका बैलेंस भी खराब होता है। तो स्वामी जी, पैनक्रियाज को एक्टिव रखने के लिए और शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए मंडूक आसन, वक्रासन और कपालभाति जैसे, वैसे भी करीब
10-15-20% लोग तो अलग अलग घर परिवारों में इसके चपेटे में आ गए हैं, कुछ बॉर्डर लाइन पर हैं, स्वामी जी, ये कुछ जो डायबिटीज वाले कुनबे में ये जो पैनक्रियाज को एक्टिव करने वाले अभ्यास है, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले कौन सा अभ्यास करना है? ऑर्डर ये होना चाहिए, मात्र 2 आसन भी ठीक से कर लेना। एक तो वज्रासन में बैठ के आप कुर्सी पर बैठ करके जिनके घुटने गड़बड़ है, पहले मंडूकासन ये होना चाहिए। ऐसे तो एक तो ये मंडूकासन, हाँ ऐसे बहुत इजी है, ये सबसे हो जाता है। बैठ के मंडूकासन, पद्मासन में बैठना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। दूसरा ये वक्रासन, ये इससे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पूरी आंतें, ऐसे भी और ऐसे भी, ये ऐसे बहुत अच्छा होता है। फिर लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करो। हमारी बिटिया भी बहुत अच्छा कर रही है और बड़ी बिटिया तो अच्छा कर ही रही है। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये इतना भी कर लिया ना। और फिर प्राणायामों में कपालभाति सीक्वेंस वाइज और अनुलोम विलोम इतना भी कर लिया। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुघृत 1-1 या 2-2 ले ली। इंसुलिन भी बंद, दवाइयाँ भी बंद, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी ख़त्म, आँखों में रेटिनोपैथी, किडनी में नेफ्रोपैथी, ब्रेन नर्वस सिस्टम में न्यूरोपैथी, माइस्थेनिया ग्रेविस, SLE, MS और तमाम तरह के ऑटोमेन डिजीज़, भीतर से लो इम्यूनिटी। तो सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट गोल्ड थोड़ा सा खा लो, और ये भस्त्रिका, थोड़ा सा कपालभाति और अनुलोम विलोम। ब्राह्मरुद्र से और थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, थोड़ा अंदर से शांति मिलती है। हमारा जो आत्मा है ना, वो शिव स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। तो ये सब कर लिया तो डायबिटीज, आपने पूछा था मेरे भाई, डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं। लो, चाहे वो जेनेटिक डायबिटीज हो, चाहे सिंथेटिक दवाओं से, चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल आदि के कारण से, किसी कारण से भी डायबिटीज हुई हो, डायबिटीज का पूरा का पूरा खात्मा रहेगा और आत्मा सदा प्रसन्न रहेगा। स्वामी जी अब जरा खदेड़ना है, खत्म हाँ, करना है, बिल्कुल डायबिटीज का खात्मा। स्वामी जी, निरोगी योगी भारत बनाना है। अभी इंटरनेशनल योग डे भी आ रहा है ना, योग करना और कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी अब थोड़ी बात लीवर की भी कर लेते हैं। अब इस नई रिसर्च में ये भी कहा गया कि लीवर एजिंग के भी संकेत इसमें मिल रहे हैं। मतलब ये कि नींद गड़बड़ हुई तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा। रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यानी आंतों के विकार जैसी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। फैटी लीवर, गैस, एसिडिटी, कब्ज, इन सारी परेशानियों से स्वामी जी कैसे राहत मिलेगी? रात के खाने का वक्त एक बार फिर से लोगों को याद दिला दीजिए कि सोने से बिस्तर पर जाने से कितनी देर पहले रात का खाना हो जाना चाहिए? वो तो शाम को 7-8 बजे के बाद नहीं खाना, निशाचर नहीं होना। मैं बार बार कहता हूँ, निशाचर मत बनो भाई। रात को देर तक जागना, देर तक खाते पीते रहना, और उसको मतलब वो इग्नोरेंस इस हद तक हो गया कि जो लोग कहते हैं हम तो खाते पीते लोग हैं, हम तो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो 9 PM 10 PM फिर पेज 7 में उनकी फोटोएं छपती हैं दारू पीते हुए, वाइन पीते हुए। ये पार्टीबाजी वाला ये शौक ठीक नहीं है। रात का खाना 7 बजे तक हो जाना चाहिए, सूर्यास्त तक, ये अच्छा है। अभी तो क्योंकि गर्मियों में समय सही बैठता है 7 बजे वाला। अधिकतम 8 बजे तक, सोने से 2 घंटा पहले तक खा लेना चाहिए, कम से कम 2 घंटा पहले खा लेना चाहिए, फिर सो जाओ। फिर देखो, आपने कहा नींद पूरी नहीं आएगी तो लीवर गड़बड़ होगा, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, सोते समय एसिड रिफ्लैक्स होता है, एसिडिटी बनती है, हाइटस हर्निया बन जाता है, फिर अंदर आंतों में घाव हो जाता है, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिसर, फिस्टुला हो जाता है। तो एक चक्र है। तो कायाकल्प और सर्वकल्प, ये 2 काढ़े तो पेट के लिए अप्रतिम है, और इससे सस्ता कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो खाने के बाद जो है, खाने के बाद छाछ थोड़ी सी, अथवा वो भी लोटा भर के नहीं, 1 गिलास में बस, आधा गिलास 1 गिलास, अथवा 20-25 ml एप्पल विनेगर या चुकंदर का विनेगर, शुगर वालों को जामुन का विनेगर लेना चाहिए, या द्राक्षासव, या सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, कुमारियासव,
वो नरनवारिष्ट अपने अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा ले ले, नींद बहुत अच्छी आएगी, पेट बहुत अच्छा रहेगा। खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत ले लिया, फैटी लीवर, लिवर सर्सिस, हेपेटाइटिस, लीवर का सारा बखेड़ा कबाड़ा सब खत्म। मोटी मोटी फैट की लेयर जम जाती है लीवर के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा था। और ये आइसक्रीम में 50% तक अनहेल्दी फैट और स्वीट चीज़ें चीनी आदि होती है। जो नमकीन खाते हैं उसमें भी 30-35% तक अनहेल्दी फैट, जिसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो सब होता है। इनसे बचना चाहिए। और ये सब नमकीन, बिस्किट और फिर ये मैगी पैगी पता नहीं क्या क्या सब मैदा वाली चीज़ें, पास्ता पपूस्ता, मैंने फालतू की आड़ कबाड़ चीज़ें खाते रहते हैं। सब पेट को, बेचारे को, अपने पेट के ऊपर इतनी क्रूरता हम करते हैं, इतनी निर्दयता करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को, ओन योर बॉडी, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना, कैसे इस कोऑपरेट करना, ऑपरेट करना। अपने साथ तो जुल्म जाति अत्याचार नहीं करो ना मेरे भाई, और फिर दूसरों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। कुछ लोगों के स्वभाव में क्रूरता कुछ ज़्यादा ही आ गई है, इससे उभरो भाई। न अपने साथ क्रूरता करो, न दूसरे के साथ। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। और पर निंदा पर पीड़ा सम अघ्न गरीसा। स्वामी जी जल्दी से एक सवाल और शामिल कर लेता हूं। दुख हेतु असंत अभागी। स्वामी जी देखिए, कम नींद का रिलेशन अस्थमा और सीओपीडी जैसी सांस से जुड़ी बीमारियों से भी पाया गया। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और सांस फूलने की परेशानी को कम करने के लिए एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये आ गई कपाल भाती करते करते हमारी ये गिलहरी भी, गिल्लो रानी। तो अरे सीओपीडी की आप बात कर रहे थे, पूरा सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस, और उस पर फिर स्टीरॉयड तक चले जाते हैं। बस नाक में अणु तेल डाले, खाली पेट ब्रोंकोम खाने के बाद स्वासारी को हाथ ले ले। थोड़ा कफ की प्रकृति है ठंडी और चिकनी चीज़ों से बचे, वात की प्रकृति है तो खट्टी और भारी चीज़ों से बचे, और पित्त की प्रकृति है तो गर्म चीज़ों से बचे। इतना परहेज तो करना ही पड़ेगा। शुगर वाला चीनी खाएगा और बीपी वाला खूब नमक खाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ना, तो थोड़ा परहेज भी जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम तो परम औषध है सबके लिए। प्राणायाम परमम तपः। स्वामी जी एक चीज और छूट रही है, मैं उसको जरा शामिल कर लूं। कम नींद स्वामी जी हड्डियों पर कैसे असर डाल रही होती, जरा ये भी बताते हुए फिर आपसे अनुमति लेंगे। अरे हाँ, जब नींद कम आती है तो पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो हड्डियों का भी मेटाबॉलिज्म होता है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ क्लास सेल्स, बोन फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन। ये 10% बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, 10% पुरानी हड्डियां खत्म होती रहती है, नई हड्डियां बनती रहती है। ये पूरे शरीर में एक ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे शरीर में एपोप्टोसिस, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये गड़बड़ा जाता है तो ये होता है। तो एक तो धूप में बैठा करें, और दूध दही घी खाया पिया करें, मिलेट्स का इस्तेमाल किया करें, और चिंता कम किया करें, तनाव कम किया करें, तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। दूध दही में सबसे अच्छा कैल्शियम होता है। फिर भी ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर रह जाएँ तो जो है मुक्ता सुक्ति या मोती पिष्टी लिया करें, या न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले लें। ये जो बाकी कैल्शियम खाते हैं ना बाजार से सिंथेटिक लेकर के, उससे पथरियाँ जम जाती हैं और वो शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। इसलिए तो अच्छी नींद लीजिए और बीमारियों से बचे रहिए, और बेहतर है कि रात में विटामिन डी भगवान ने दे रखा है सूर्य की रोशनी। और स्वामी जी आप ये आम के पेड़ के नीचे स्वामी जी सेशन ना करवाए कीजिए, मेरा जो फोकस बार बार बिगड़ता रहता है। आप तो देखिए मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, मेरा सारा ध्यान आम में लगा हुआ था। भेज देंगे आपके पास, तो आप सब लोग भी डिस्ट्रैक्शन से बचे और योग अरे करते हैं। आप खास व्यक्ति हैं, इसलिए आम आदमी की चिंता करते हैं, आम की चिंता करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। 8 AM का हमारा योग क्लब है, इसको कोई मिस ना करे, बच्चों के साथ किया करें। और इंटरनेशनल योग डे तक तो चारों तरफ योग में ऐसा वातावरण बन जाए, योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव योग युक्त होंगे तो रोग दोष दुख दरिद्रताओं से मुक्त होंगे और भारत स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली बनेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।